हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सुहान सुहानी का बर्थडे और हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। हम लोग हर साल बर्थडे पर सबसे पहले हनुमान दादा के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम हमारे जो सबसे बड़े बा है हमारे घर में, मेरी दादी सास, उनके पैर लगने जाते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं। तो चलो अभी हम पहुंचते हैं मंदिर और वहाँ पे जाके हम लोग पूरा मंदिर की सैर करवाएंगे। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले सुहान सुहानी ने करी महादेव जी की पूजा। उनके ऊपर जल चढ़ाकर उन्होंने पूजा करी और उन्होंने भगवान की ब्लेसिंग्स ली। महादेव जी की पूजा करने के बाद हम लोग गए हनुमान दादा की पूजा करने के लिए और गर्मी की वजह से बहुत पैर जल रहे थे, तो हम भाग के मंदिर फाइनली पहुँचे और वहाँ जाके दादा के दर्शन किए। सारंगपुर दादा के मंदिर में जो हनुमान दादा बैठे हैं सेम वैसे ही हनुमान दादा इधर हमारे घर के पास एक मंदिर में बैठे हैं और उनके दर्शन करके इतनी पॉजिटिविटी आती है और इतना अच्छा फील होता है। तो वहाँ जाके हम लोगों ने उनके दर्शन किए और हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के फिर हम पहुँचे मेरे ससुर से मिलने, मतलब सुहान सुहानी के दादा, और उनके पैर लगे, उनको हगी किया और मैंने भी मेरे ससुर मतलब मेरे पप्पा को मैंने किसू किया। उनसे बहुत दिन बाद मिल रही थी। तो अब हम जा रहे थे हमारे बड़े बा को मिलने के लिए, मेरे दादी सास को मिलने। और इधर फ्रेंड्स हम लोग पहले रहते थे 3 साल पहले। ये हमारे पुराने घर की गली है और ये गली से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये ग्रीन शेड वाला घर हमारा है फ्रेंड्स। ये टेम्पा भी हमारा है। हमारे ठेले का जो बिज़नेस है वो इधर से ही चलता है और सामने ही हमारा छोटा सा घर है और ये घर में हम लोग एक वक्त पे 10 से 15 लोग रहते थे। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे दादी सास से जो 97 या 98 इयर्स के हैं। फिर भी आप देख सकते हो उनकी स्किन का ग्लो। फिर बा से मिलके उनसे बहुत सारी बातें करी और वो चाहते थे कि सुहानी उनके पास बैठे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग गए थे। तो फिर सुहानी और सुहान को पास में बिठा के बा बहुत ही खुश हुए थे। और मैं दिखाती हूँ आपको पुराना छोटा सा घर, एक रूम का छोटा सा घर है फ्रेंड्स। और ये घर में हम लोग सब रहते थे और यही घर से सबने ग्रो किया है। ये छोटा सा पुराना घर है। और अब हम निकल चुके थे लंच के लिए और फ्रेंड्स 46 डिग्री गर्मी थी और अब हम पहुंच गए थे पिज़्ज़ा ज़ोन पे। और वहाँ पे पहुँचे तब हमें इतनी भूख लगी थी पर पिज़्ज़ा ज़ोन पूरा हाउसफुल था, पर हमें एक टेबल मिल चुका था और फिर फटाफट जाके हम लोगों ने वो टेबल ले लिया और बैठ गए आराम से एसी में। अब हम लोग ने टेबल ले लिया था और वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का और सुहानी के पप्पा सुहानी को प्यार कर रहे थे। और फिर आ गए थे सुहानी और सुहान के बड़े पापा के बच्चे, मतलब मेरे जेठ के बच्चे, और वो लोग भी आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और उनका नाम है ट्रिशा और खुशहाल।
और ये सुहान सुहानी के कज़िन भाई बहन है और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी क्योंकि दोनों उनके उम्र के ही थे और बहुत मज़ा आ रहा था उन लोगों को। साथ में एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। और फिर हमने स्टार्टर लेना शुरू किया। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, पास्ता थे, स्प्राउट्स थे, मतलब मैक्रोनी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, अनलिमिटेड। और बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो सारे बच्चे और हम लोग सब ने खाने पे मतलब टूट पड़े थे पूरी तरह से और फुल एंजॉय। और फिर बच्चों ने गाड़ी में बहुत मज़े किए, एंजॉय किया और डांस किया और हम लोग घर जा रहे थे साथ में। घर पे पहुंच के बच्चों ने बहुत सारी मस्ती की, कार्ड्स खेले, पंजा लड़ाया, ये सब किया। अरे मस्ती करो ना। नहीं हिल भी नहीं रहेगी तू। मैं लगाऊं ताकत। हैप्पी बर्थडे सुहानी। थैंक यू। फिर हम लोग गए मोमोज़ खाने के लिए और हम लोग ने स्टीम मोमोज़ खाए और बहुत मज़ा किया मोमोज़ खा के। जब मोमोज़ खा रहे थे तो सुहानी की आँख में मिर्ची चली गई और ख़तरनाक जल रहा था। ओ भाई, सुहानी की बर्थडे के दिन ये क्या हो गया। सुहानी की आँखों में आंसू आंसू आ गए थे और फिर जैसे तैसे ठीक हुआ और वापस से मोमोज़ खाने लग गई। और सारे बच्चों ने मोमोज़ खा के बहुत मज़ा किया। वैसे मोमोज़ फेवरेट है सबके। मेघानी नगर में ये श्री श्याम मोमोज़ आया हुआ है। फिर हम लोग पहुँचे बटरफ्लाई गार्डन जो रिवर फ्रंट पे आया हुआ है और वहाँ पे जाते ही हमने देखा इतनी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। गार्डन में घूमने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, मोबाइल की बैटरी भी बहुत लो हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय।